फ्रेंड्स, आज हम सीक्वल की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। जॉइंस, माई सीक्वल जॉइंस, ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज होता है, कैसे इसको एक टेबल को दूसरे टेबल में ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ज्वाइन है माई सीक्वल के, जिसमें 4 तरह के टेबल्स होते हैं, ज्वाइंस होते हैं। इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। ये क्या होता है? आउटर ज्वाइन में 3 तरह के होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। इसको हम केवल लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स हैं इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउटर, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। तो एक एक करके हम देखते हैं यूज कैसे करते हैं इसका, और इसका सिंटेक्स क्या होता है और ये हमारा काम कहाँ पे आता है। ये तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 2 टेबल्स हैं। मैंने 2 टेबल बनाए हैं, एक है स्टूडेंट टेबल, दूसरा है एडमिशन टेबल। स्टूडेंट टेबल में क्या है? आईडी, एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड सिटी। और एडमिशन टेबल में क्या है? एडमिशन नंबर, कोर्स और अमाउंट पेड। यहाँ पे मैंने एक कॉलम, एक जो है यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं आप, आईडी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एडमिशन नंबर है, कोर्स है और ये है अमाउंट पेड है। यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमें ऐड कैसे करना है? यहाँ पे प्राइमरी की या फॉरेन की से ऐड करनी है। यहाँ पे देख रहे हो ये मैच कर रहा है कॉलम, एडमिशन नंबर यहाँ भी है और एक एडमिशन नंबर यहाँ भी है। तो मैंने आपको प्राइमरी की और फॉरेन की यहाँ पे पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आप समझ में ना आए तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। यहाँ इस टेबल के लिए एडमिशन नंबर फॉरेन की है और यहाँ पे एडमिशन नंबर क्या है? फॉरेन की है। तो चलिए देखते हैं ज्वाइंस। से पहले हम देखेंगे इनर ज्वाइन क्या होता है। Inner join returns any record which have matching values in both table। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे एक टेबल है और ये दूसरा टेबल है। यहाँ पे क्या है? ये मैचिंग रो है, मतलब ये ज्वाइन कौन कौन, ये 2 टेबल्स को ज्वाइन कर सकता है, 2 से अधिक टेबल को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ये ज्वाइन कब करेगा? केवल मैचिंग रोज को ज्वाइन करेगा। जैसे यहाँ पे टेबल मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसमें मैचिंग क्या है? एक तो हमारा पहले कॉमन टेबल हो जाएगा, कॉमन टेबल रहेगा तभी हमारा ज्वाइन हो पाएगा, क्योंकि प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्रिएट होगा उससे। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे सिंटेक्स लिखेंगे ज्वाइन के लिए। सिंटेक्स की ज्वाइन क्या होती है, पहले मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ। सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, कहीं से टेबल से, फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे ऑल नहीं कर रखा है, मुझे यहाँ पे कुछ कॉलम ही चाहिए जो मैंने इसके नाम दे रखे हैं। मुझे यहाँ पे एडमिशन नंबर चाहिए था, फर्स्ट नेम चाहिए था, लास्ट नेम चाहिए था। फर्स्ट टेबल से मुझे 3 कॉलम चाहिए थे और दूसरे दूसरे में से मुझे क्या क्या चाहिए था? कोर्स और अमाउंट पेड। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर। आपको अगर एडमिशन नंबर सेलेक्ट करनी है तो आप केवल एडमिशन नंबर नहीं लिखोगे, क्योंकि एडमिशन नंबर जो कॉलम है वो दोनों टेबल में है। तो टेबल को पता कैसे चलेगा कि कौन से टेबल से हमें एडमिशन नंबर को लेना है? तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करेंगे स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर। मतलब एडमिशन नंबर जो हम ले रहे हैं वो स्टूडेंट टेबल से ले रहे हैं। स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम स्टूडेंट टेबल से ले रहे हैं। स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडमिशन डॉट कोर्स। यहाँ पे कोर्स नाम का एक कॉलम बना है, मैंने लिखा है एडमिशन डॉट कोर्स, मतलब कोर्स जो कॉलम लिया है वो एडमिशन टेबल से लिया है। तो आपको इस तरह से यूज करना है। यहाँ पे लिया मैंने एडमिशन डॉट अमाउंट पेड। ये मैंने यहाँ पे 2 कॉलम ले लिया और पहले से क्या लिया? 3 कॉलम ले लिया। 5 कॉलम मैं ले लिया और मुझे दोनों टेबल को ज्वाइन करनी है। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 5 रोज आएंगे, 5 कॉलम्स हमारे रिटर्न होंगे, जो कि यहाँ पे रिटर्न हुआ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कौन से रो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास रिटर्न हुआ है। एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स एंड अमाउंट पेड। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फ्रॉम स्टूडेंट, पहले टेबल का नाम लिखना है अपना। फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 क्या है मेरा? स्टूडेंट। इनर ज्वाइन एडमिशन, इनर ज्वाइन टेबल 2, टेबल 2 क्या है? एडमिशन। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन एडमिशन, इस तरह से कर सकते हो।
अब आपको लिखना है, ये लिखना आपका मैंडेटरी है, ऑन लिखना है, ऑन। आपको जो लिखना है जो कॉलम मैचिंग हो रही है, स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर, स्टूडेंट टेबल का एडमिशन नंबर इज इक्वल टू एडमिशन डॉट एडमिशन नंबर, एडमिशन कॉल टेबल का एडमिशन नंबर, ये दोनों हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑन स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू एडमिशन डॉट एडमिशन नंबर। ये ऑन जैसे हम फिल्टर लगाते हैं वेयर करके, तो यहाँ पे वही काम करता है, यहाँ पे लिखे, लेकिन हम यहाँ पे वेयर नहीं लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। तो ये हमारा सिंटेक्स तैयार हो गया है। कोई भी ज्वाइन हो हमारा सिंटेक्स सेम रहता है। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन क्या किया है, ये देखिए टेबल को देखते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, 5 तरह के रोज है। लेकिन हमारे पास जो रिटर्न हुआ है वो 3 ही रो रिटर्न हुआ है। ये कौन कौन सा रिटर्न हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, डिफाइन कर रखा है कि मैचिंग रोज, जो रो मैचिंग होगी वही हमें रिटर्न होगा। तो दोनों टेबल में क्या कर रहा है, 3 ही रो हैं जो मैच कर रहा है, इसलिए हमारे पास 3 रो ही रिटर्न हुए हैं। यहाँ पे एडमिशन नंबर मैचिंग कॉमन कॉलम है, तो मैं इसको मैच करता हूँ। 1120 इसमें भी है, 1120 यहाँ पे है, 1220 यहाँ पे देखते हैं, 1220, 1550 यहाँ पे देखते हैं, 1550 नहीं है, 1650, 1650 नहीं है, 1800 यहाँ पे है, 1800। देखिए 3 रो मैच हो गया। अब हमारे पास क्या रिटर्न हुआ है, 1120, 1220, 1800। और इसके जो रिकॉर्ड हैं इस एडमिशन नंबर के, जो इसके नेम है, कोर्स है, अमाउंट पेड है, यहाँ पे वो रिटर्न हो गया है। अब देखते हैं, इनर ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। पहले टेबल के सारे रिकॉर्ड को ये रिटर्न करेगा along with any matching record from the second टेबल। और सेकंड टेबल से क्या रिटर्न करेगा, केवल मैचिंग रोज, मैचिंग रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा। तो अगर हम दो टेबल को लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, इसके सिंटेक्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहला सिंटेक्स बताया, सेम सिंटेक्स है। मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वहाँ पे क्या था, इनर ज्वाइन, यहाँ पे यूज किया मैंने लेफ्ट ज्वाइन। सेम टेबल मैंने सेम कॉलम को यूज किया है, बस मैंने इनर की जगह लेफ्ट लगा दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन जो हमें आउटपुट मिली है वो इनर वाली थी और ये लेफ्ट वाली है। तो ये देखिए हमारे पास पहले टेबल में कितने कॉलम थे, कितने रोज थे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या 5, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है पहले टेबल का रिटर्न ऑल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। पहले टेबल का पूरे रिकॉर्ड को ये रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ रिटर्न कर रखा है। सारे एडमिशन नंबर देखिए पहले टेबल के हैं, और उसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तीनों यहाँ पे शो हो रहा है। और क्या कह रहा है ये, along with any matching record from the second table। मैंने आपको अभी बताया था कि दूसरे में 3 ही रो हैं जो मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 3 सेकंड टेबल से 3 रो यहाँ पे रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये फिगर से आप समझ सकते हो, ये पूरा का पूरा लेफ्ट टेबल जो है ये पूरा कलर है, मतलब पहले का पूरा, दूसरे में क्या है ये वाला मैचिंग वाला। तो आप टेबल का आप फिगर देख के भी समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, राइट ज्वाइन। यहाँ पे सिंटेक्स में क्या होता है, लेफ्ट की जगह राइट हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। मैंने कॉलम भी सेम रखा है, बस मेरा सिंटेक्स पूरा वही है, बस मैंने यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट यूज किया है। सिंटेक्स में क्या चेंजिंग होगी, ये मतलब आउटपुट में क्या चेंजिंग होगा देखते हैं यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन क्या है, राइट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेकंड टेबल। उसमें क्या था, लेफ्ट में क्या था, पहले टेबल का पूरा रिकॉर्ड दूसरे का मैचिंग, इसमें उसका उल्टा है, पहले टेबल का मैचिंग। यहाँ पे आप इसको देख के समझ सकते हो, पहले टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड दूसरे का पूरा। तो यहाँ पे दूसरे टेबल में क्या था, कोर्स एंड अमाउंट पेड, उसका जो है वो उसका 5 रोज थे, उसका सारा यहाँ पे रिटर्न हो गया है। और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टेबल में क्या मैचिंग था, 3 रोज। तो यहाँ पे पहले रोज से पहले टेबल से 3 रोज यहाँ पे रिटर्न हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्ट राइट हो गया हमारा। अब देखते हैं फुल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इसको बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन।
क्या है ये हम देखते हैं। outer join returns all records from both tables when there is a match। अगर कोई मैच होगा तो वो रिटर्न करेगा, लेकिन इसके कंडीशन है कुछ यहाँ पे जो है ना एक्सप्लेन, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। द कॉलम्स ऑफ द राइट हैंड टेबल रिटर्न्स नल व्हेन नो मैचिंग रिकॉर्ड। ये क्या करता है, पहले का भी पूरा रिटर्न करता है, दूसरे का भी पूरा रिटर्न करता है, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अब क्या है, इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। द कॉलम ऑफ द राइट हैंड टेबल रिटर्न नल व्हेन नो मैचिंग रिकॉर्ड। पहले टेबल का पूरा रिटर्न करेगा, लेकिन जो दूसरे से मैच नहीं करेगा वहां पे नल आ जाएगा। एंड फाउंड इन द लेफ्ट, ये नहीं है। एंड इफ नो मैचिंग रिकॉर्ड्स आर फाउंड इन द राइट हैंड टेबल। अब राइट का भी पूरा रिटर्न करेगा, लेकिन जो पहले वाले टेबल से मैच नहीं करेगा वो इसमें नल आ जाएगा। तो एक बार और डेफिनेशन को समझते हैं। द कॉलम ऑफ द राइट हैंड टेबल रिटर्न्स नल व्हेन नो मैचिंग रिकॉर्ड आर फाउंड इन द लेफ्ट हैंड टेबल। एक ये हो गया, और दूसरे के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड इफ नो मैचिंग रिकॉर्ड्स आर फाउंड इन द राइट हैंड टेबल द लेफ्ट हैंड टेबल रिटर्न्स नल। ये देखिए इसकी सिंटेक्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे सिंटेक्स नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सेम सिंटेक्स यूज करना है। आपको क्या करना है, राइट की जगह क्या करना है, आउटर लिख देना है, बाकी सब सेम रहेगा। बस यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट आ रहा है हमारा। लेफ्ट जो लेफ्ट लिखा, इनर लिखा, राइट लिखा, इन सब की जगह पे आउटर लिख देना है, बाकी सेम टू सेम वही सिंटेक्स रहता है हमारा। अब हमें रिटर्न क्या हुआ है, पहले टेबल में हमारे पास देखिए पहले रो कितने रिटर्न हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास तो 5 ही रो थे, ये दो कहाँ से आए हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए 1220 हमारे पहले में था, ये पूरा रिटर्न हुआ है, ये दूसरे में था, मतलब इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, मतलब ये दोनों मैचिंग है। यहाँ पे नल 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 आया हुआ है क्योंकि ये पाइथन और ये जो कोर्स और अमाउंट पेड जो दूसरे टेबल में था वो पहले टेबल में मैच नहीं कर रहा था, तो दूसरे वाला रिटर्न हो गया है और यहाँ पे नल वैल्यूज आ गया है, जो कि यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन मैच करती है। राइट हैंड टेबल रिटर्न नल वैल्यू वे नो मैचिंग रिकॉर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड टेबल। तो यहाँ पे नल आ गया हुआ है। 1120 यहाँ पे है, ये दूसरे में भी था, तो ये पूरा रो यहाँ पे फिल है। 1800 ये भी दोनों में था, मैचिंग कर रहा था, यहाँ पे कोई नल वैल्यूज नहीं है। अब इसमें देखिए ये यहाँ पे नल वैल्यूज है, और ये कोर्स और अमाउंट पर जो दूसरे टेबल में था वो पहले में नहीं था, इसलिए यहाँ पे दूसरे वाला रिटर्न हुआ है और पहले वाले में नल आ गया है। ये वाली रो जो है पहले में था लेकिन दूसरे में नहीं था, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है और इस पे नल हो गया। ये दोनों की सेम कहानी है, ये दोनों जो वैल्यू है पहले टेबल में था और दूसरे में नहीं था, तो यहाँ पे ये रिटर्न हो गया है और यहाँ पे दूसरा जो है दूसरे में नल वैल्यूज आ गई है। इस तरह से हमारे पास सारे रोज यहाँ पे रिटर्न हो गए हैं, पहले का भी दूसरे का भी, इसलिए यहाँ पे 7 रोज हमारे पास रिटर्न हुआ है। तो अपने सारे के डिफरेंस भी समझ में आया होगा क्या है। थोड़ा सा डिफरेंसेस है इनर के, लेफ्ट राइट एंड आउटर में। और हमारे पास दो और आते हैं जो कि थोड़ा इनसे थोड़ा नहीं बल्कि एकदम ही डिफरेंस है। वो दो टेबल्स कौन से होते हैं, क्रॉस ज्वाइन एंड दूसरा होता है हमारे पास सेल्फ ज्वाइन। तो हम देखते हैं क्रॉस ज्वाइन क्या है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्रॉस ज्वाइन वर्क कैसे करता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इन एसक्यूएल क्रॉस ज्वाइन आर यूज्ड टू कंबाइन ईच रो ऑफ वन टेबल विद ईच रो ऑफ अनदर टेबल and return the Cartesian product of the sets of row from the table that are joined। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है, ये एक दूसरे क्रॉस ज्वाइन करता है जिसे बोलते हैं कार्टेशियन ज्वाइन। यहाँ पे आप फिगर को देख के आप समझ सकते हो, ये टेबल ए है, टेबल 2 है, यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है, इसमें 2 रो हैं, इसमें भी 2 रो हैं, तो ये एक एक फर्स्ट टेबल का दोनों टेबल से ये कार्टेशियन ज्वाइन होगा। ये आप रो देख रहे हैं, ये तीर जो है यहाँ पे, ये इससे भी ज्वाइन हो रहा है और फिर इससे भी ज्वाइन हो रहा है। फिर इस टेबल पे चलते हैं तो ये इससे ज्वाइन हो रहा है, फिर ये इससे ज्वाइन हो रहा है। अब टेबल में देखते हैं, हमारा टेबल ए है प्रोडक्ट और टेबल बी है प्राइस। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसकी सिंटेक्स क्या होती है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ए।
ए से पूरा सेलेक्ट कर लिया, क्रॉस ज्वाइन बी, बी को क्या क्रॉस ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे अगर ये सिंटेक्स लिख, इसके कई तरह से सिंटेक्स यूज होते हैं। अगर यहाँ से इसके उल्टा भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बी क्रॉस ज्वाइन ए, तो उनकी उसकी आउटपुट दूसरी आएगी। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पहले मैं इसका दिखाता हूँ। अगर ये वाली सिंटेक्स यूज करते हैं तो कैसे आएगा। ये पहला जो है, पहला रो है, वो तीनों रो से कार्टेशियन का प्रोडक्ट ज्वाइन होगा। जैसे यहाँ पे मोबाइल हो गया, तो ये इसका प्राइस ये हो गया, फिर मोबाइल आएगा, ये प्राइस आएगा, फिर मोबाइल आएगा, ये मोबाइल 3 बार आएगा, तीनों का अलग अलग प्राइस से। ये मोबाइल 25,000, मोबाइल 70,000, मोबाइल 10,000। फिर आ गया लैपटॉप, अब लैपटॉप इससे क्रॉस ज्वाइन होगा, फिर इससे होगा, फिर तीनों से ज्वाइन होगा। इस तरह से लैपटॉप 3 बार आ गया। फिर वाच जो है वो भी 3 बार ज्वाइन होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे, फिर इससे। इस तरह से ये तीन, अगर 3 रो हैं तो हमारे पास कितने रो रिटर्न हो गए, 9। और अगर हम दूसरा सिंटेक्स लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बी क्रॉस ज्वाइन ए, तो ये कैसे होगा। अब ये इधर से ज्वाइन होगा, ये वाली 3 बार आएगी, 3 बार 25,000 आएगा, फिर तीनों जाके इससे ज्वाइन होगा, क्रॉस ज्वाइन। ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये 3 बार होगा, फिर इस पे आएगा तो ये 3 बार होगा, इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर ये इससे 3 बार होगा। इस तरह से हमारा इससे थोड़ा अपोजिट आएगा। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ ज्वाइन। ये क्या होता है, जैसे कोई एक टेबल बना हुआ है, एक ही टेबल को दूसरे टेबल से सेल्फ ज्वाइन होता है, उसका कॉपी होता है। अ टेबल इज ज्वाइन टू इटसेल्फ यूजिंग सेल्फ ज्वाइन, एक ही टेबल दूसरे से सेल्फ ज्वाइन होता है। It means that each table row is combined with itself and with every other table row. The self join can be thrown off as a join of two copies of the same table. एक ही टेबल का दूसरा कॉपी होता है। We can do this with the help of table name alias to assign a specific name to each others each table instance. alias का क्या मतलब है, टेबल एक ही रहेगा लेकिन हम दूसरे को टेबल जब नाम दे, दूसरे टेबल यूज करेंगे एक ही का, तो उसका एलियास, उसका दूसरा नाम दे देंगे। जैसे मैंने कोई एक स्टूडेंट टेबल बनाया हुआ है, उसमें क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी है। तो मैंने एक टेबल को S1 दे दिया है और दूसरे टेबल को S2 कर दिया है। टेबल एक ही है, ये मैंने नाम दोनों अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों को सेल्फ ज्वाइन करता हूँ तो क्या यूज करेंगे, S1 डॉट फर्स्ट नेम, मैं कह रहा हूँ S1 टेबल से फर्स्ट नेम, S2 डॉट लास्ट नेम, टेबल वही है, मैंने S2 कर रखा है, S2 डॉट ct फ्रॉम स्टूडेंट S1 कॉमा स्टूडेंट S2। सिंटेक्स आपको ये यूज करना है, वेयर, उसके बाद से आप कंडीशन जो चाहे वो यूज कर सकते हो, S1 डॉट id नॉट इक्वल टू S2 डॉट id एंड S1 डॉट ct इज इक्वल टू S2 डॉट ct। आप चाहे तो एक कंडीशन लगा सकते हो या फिर आप दोनों कंडीशन लगा सकते हो। एक कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर बाई S2 डॉट ct, ये ct जो रिटर्न होगा उसका ऑर्डर बाई ऑर्डर करके रिटर्न होगा। जैसे यहाँ पे ct जो रिटर्न हुआ है वो अल्फाबेटिकली आया हुआ है क्योंकि मैंने ऑर्डर में कर दिया है, पहले c है फिर n है। अगर मैं ऑर्डर नहीं लगाता तो हो सकता है पहले न्यूयॉर्क आ जाता, फिर कैलिफोर्निया आ जाता। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी हमारा रिटर्न हो गया है। इस तरह से हमने सारे ज्वाइंस देख लिए, कितने तरह के ज्वाइंस होते हैं, यूज कैसे होते हैं। और ज्वाइन करने के लिए हमें प्राइमरी की एंड फॉरेन की बनानी पड़ती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक एक ज्वाइन SQL सॉफ्टवेयर पे यूज करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे, उसका हम फॉरेन की और प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, फिर टेबल को ज्वाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही।